हरे कृष्णा। मेरे आज वीडियो को सुन के हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, बट मैं बिल्कुल सही बात कहूँगी, 110% खरी बात, प्योर गोल्ड से भी ज़्यादा प्योर बात। क्यों? क्योंकि ये बात तो कृष्णा ने कही है, वो भी भगवत गीता में अर्जुन से और हमारे लिए, इसलिए ये बात गलत हो ही नहीं सकती है। कभी मैं भी बहुत ही नॉर्मल लोगों की तरह बहुत सारी चीज़ें सोचा करती थी और ये सोचती थी कि मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स के तो सॉल्यूशन बिल्कुल होते हैं और हमें कोशिश करते रहना चाहिए उन सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए, सो दैट कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और करना ही चाहिए। जो एक हिम्मत वाला इंसान होता है वो प्रॉब्लम्स के आगे हार नहीं मानता है, वो प्रॉब्लम्स से परे जाता है, उन प्रॉब्लम्स से जूझता है, कुछ सीखता है एंड देन फिर उनको ओवरकम करता है और उनमें से बाहर आता है। बट लाइफ में आप भी बताइएगा, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन एक्चुअली में नहीं होता है? बट लोग क्या करते हैं, जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों की लाइफ में जिनका एक्चुअली में देयर इज नो सॉल्यूशन, तो व्हाट डज पीपल डू? पीपल स्टार्ट गोइंग इन अ डायरेक्शन वेयर इट इज फॉर श्योर दैट दे विल नॉट गेट दी सॉल्यूशन, बट वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि हम कुछ तो कर लें ऐसा जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। कितने फ्रॉड्स होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो भी देखिए फ्रॉड पे बनाया था। ये भी हमारी एक इग्नोरेंस है, रजोगुण है, तमोगुण है हमारा, कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है उसको हम पाने के लिए गलत डायरेक्शन में, गलत लोगों के गलत संगत में चले जाते हैं। अब क्या है प्रॉब्लम, धनवान नहीं बन पा रहे हैं तो क्या करेंगे, किसी ऐसे ही ब्राह्मण पंडित के पास चले जाएंगे और पंडित जी से कहेंगे पंडित जी कुछ कर दीजिए सो दैट कि हमारा को धनी बना दीजिए। अरे पंडित जी खुद हवन पूजा करके धनी बन जाएंगे, आपके लिए पंडिताई करेंगे क्यों अगर इससे धनी बन सकते होते? बिना मेहनत के, बिना अच्छी किस्मत के, बिना कर्मों के अच्छे धन किसी को प्राप्त नहीं होता। अपने पास लाइफ के कर्मास के वजह से आप धनवान या गरीब बनते हैं और अपनी मेहनत के बल पे आप धनवान या गरीब बनते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं, किसी को बेटा नहीं हो रहा है तो लोग जो हैं उसको लेकर के पूछने लगते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ चीज़ें प्लान करने लगते हैं, पर क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा? क्या है इन प्रॉब्लम्स का एक्चुअली में सॉल्यूशन? वो मैं आपको बताती हूँ। वो कृष्णा ने बताया है कि ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है जो सॉल्व नहीं हो सकती हैं। सिंपल सॉल्यूशन है। कृष्णा कहते हैं, ओ सन ऑफ कुंती, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They rise from sense perception, O sinew of Bharata, and one must learn to, अब ये आया पॉइंट, one must learn to tolerate them without being डिस्टर्ब्ड। कृष्ण कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। चलिए झट से पढ़ते हैं प्रभुपाद ने इस बारे में क्या कहा है, उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद कहते हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वन शुड प्रैक्टिस टू टॉलरेट such kind of conditions, such kind of problems, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस में या हैप्पीनेस है, हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। According to Vedic injunction, one has to take his bath early in the morning, even during the month of Magh.
It is very cold at that time, but in spite of that, a man who abides by the religious principles does not hesitate to take his bath. Similarly, a woman does not hesitate to cook in the kitchen in the month of May and June, the hottest part of the summer season. One has to excuse his duty in spite of climate inconvenience. Similarly, to fight in the religious principles of Kshatriya, and although one has to fight with some friend or relative, one should not deviate from his prescribed duty. One has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge, because by knowledge and devotion one liberate himself from the clutches of Maya. इतने छोटे से पैराग्राफ में प्रभुपाद ने सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। सिंपल सी बात है, अगर एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में आप देखते हैं, सबसे बड़े एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जो एक रिलीजियस इंसान होता है, कितनी भी सर्दी होती है, वो सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेता है। क्या उसे तकलीफ नहीं होती है? नहीं होती है, बट दे टॉलरेट इट, उसे सहन करते हैं। एक लेडी जो होती है वो कुकिंग करती है, कितनी तपती गर्मी होती है, हर किसी के घर में एसी नहीं लगा होता है किचन में, बट उसे वो क्या कर रही है? सह रही है, उसे भी तकलीफ होती है। बस यही आर्ट आपको और हमको सीखनी है, सहना, टॉलरेट करना। जिस दिन हम ये बात को समझ जाएंगे कि ये हमारे कर्माज हैं, हमें इसको झेलना है और इसको सहन करके इसको पार ले जाना है, उस दिन जो है हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। खाली भौतिक जगत में ही नहीं, अध्यात्म में हमको शांति प्राप्त होगी। हम माया से बाहर निकल पाएंगे, और खाली माया से ही नहीं निकल पाएंगे, आप अपनी रूटीन भौतिक जगत में भी अगर आप हिस्सा हैं तो आपको उसमें भी कोई दूसरा जो है बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा कि मुझे ये दे दो और मैं तुमको इस समस्या से बाहर निकाल देता हूँ। नोबडी कैन मेक फूल ऑफ यू। इसलिए गांठ बांध लीजिए, जो समस्या का सोल्यूशन नहीं है, भगवत गीता में कृष्णा ने कहा है इस बात को, टॉलरेट इट, उसे सहन करना सीखो अर्जुन, उसे सहन करना भी सीखो। हरे कृष्णा।